आगे कुआं है पीछे खाई, या करो या मरो। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो रही है। क्या आप लोगों के साथ भी यही सिचुएशन है कि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे साथ तो सेम सिचुएशन है, मुझे किसी भी हाल में जॉब चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आई कैन प्रूव माई सेल्फ। प्रूव भी करना है और साथ ही साथ मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है जॉब। और जॉब नहीं करूँगी तो खुद के पैरों पे कैसे खड़ी हो पाऊँगी, अपनी सारी ज़रूरतें कैसे पूरी कर पाऊँगी? तो इसी वजह से खैर छोड़ो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह हो गई थी, 3:29 हो गए थे और मेरी नींद टाइम से खुल गई थी। तो मैंने बोला आलस नहीं करते हैं, बिस्तर से निकल जाते हैं और उठ जाते हैं। तो मैं उठ गई थी। सुबह सुबह बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था और सुबह के 3:30 बज रहे थे, तो मैं बाहर नहीं गई। मैं आपको अंदर से ही दिखा रही थी कि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। चलो कोई नहीं, अंधेरा तो बाहर है ना, हम जल्दी से शिव शटाक अपने कमरे में उजाला कर देते हैं। देखा, कर दिया ना हमने जादू। मैं ना जादूगर हूँ। तो चलो, उसके बाद मैंने उठा लिया था बिस्तर भी देखो हम जादू से शिव शटाक से ठीक कर देंगे। 1 2 3 टड़ान, है ना, कर दिया ना, जादू है ना। कोई बात नहीं, हम हंसी मजाक भी साथ साथ चलती रहेगी। उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी। फ्रेश होने के बाद ब्रश कर लो, हाथ मुंह धो लो, अपना सेम डेली का रूटीन फॉलो कर लो। वैसे जब से मैंने मॉर्निंग में उठना स्टार्ट किया है तो ये सब रूटीन डेली मैं फॉलो करती हूँ। पहले थोड़ा लेट करती थी, अभी थोड़ा जल्दी करती हूँ। पहले मैं रात के 2-2 बजे तक सोती थी, तो रात को वॉशरूम से आवाज़ आती थी तो अंकल मुझे बड़ा डांटते थे, बेटा रात को ना तुम्हारे रूम से बहुत आवाज़ें आती हैं। तो मैं बोलती थी अंकल मैं ना लेट सोती हूँ क्योंकि देर देर तक पढ़ाई करती हूँ, तो इस वजह से आवाज़ें आती है। तो अंकल बोलते हैं तुम्हारे कमोड में खराबी है क्या, फ्लैश करते टाइम इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों आती है? मैंने बोला नहीं अंकल, मैं रात को वॉशरूम जाती हूँ। तो अंकल बोले थे, मतलब उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती है। और वैसे भी मेरे रूम के नीचे उनका रूम है, तो थोड़ा सा तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसके बाद मैंने अपना साज श्रृंगार, बाल वगैरह बना लिए थे और यहाँ पे मैं जस्ट पानी पीने के लिए बैठी थी तो मेरा अलार्म बजा और मैं डर गई अचानक से कि क्या हुआ। फिर मैंने उठी और दोबारा से मैंने अपना अलार्म बंद करा। फिर उठने के बाद मैंने पानी पिया। मुझे बड़ी तेज़ भूख सी लगती है सुबह सुबह उठ करके, तो मैंने ठंडा पानी पी लिया था। उसके बाद बारी आती है स्टडी टेबल को क्लीन करने के लिए, तो फिर से इसको शू शटाक से हमने क्लीन कर दिया। 1 2 3 टड़ान, हो गया ना स्टडी टेबल भी क्लीन। आज के वीडियो में फुल ऑन जादू होने वाला है। मजाक कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर हमने पीने के लिए गर्म पानी कर लिया था और साथ ही साथ अपनी बॉटल भी फिल कर ली थी, क्योंकि मैं रात को ही केटल में पानी गर्म करके रख देती हूँ तो सुबह तक ठंडा हो रहता है, तो उठते उठते बॉटल फिल कर लेती हूँ। उसके बाद गर्म पानी हो गया था। गर्म पानी को मैंने ग्लास में डाल के उसमें एक नींबू डाल लिया था, जो कि मैं रेगुलर पीती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर ही पीती हूँ नींबू डाल करके, कभी कभी मेरे पास नींबू नहीं होता है तो मैं नॉर्मल गर्म पानी भी पी लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि हर टाइम हमारे पास रईस ही रहे, है ना। कभी कभी नींबू नहीं होते। पहले तो 20 रुपए के 3 नींबू आते थे तो उन्हें अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभार ऐसे कंजूसी भी करनी पड़ती है ना लाइफ में। अभी तो खैर 10 रुपए के 3 नींबू आते हैं तो हम आराम से लेकर के आ जाते हैं। अगर आगे चल के महंगा हो गया तो हम नहीं लेंगे नींबू, शायद। क्या पता ले भी ले, ऐसा भी नहीं है। तो उसके बाद मैंने बॉटल अंदर स्टडी टेबल पे रख दी थी क्योंकि पढ़ते पढ़ते पानी पी लेंगे। उसके बाद मैंने बोला कि आपको बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, अंधेरा भी देखो बहुत अच्छा लग रहा है ना। ऐसे मतलब तुम्हें सुबह उठने की आदत ना और तुम सुबह उठ जाओ तो एक अलग ही जोन में हम चले जाते हैं कि वाह हमने कर दिखाया। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। सबसे पहला काम होता है मेरा टू डू लिस्ट बनाना। मैंने टू डू लिस्ट बना दिया था कि कौन से सब्जेक्ट में मैंने कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। वैसे आज मैंने कोई भी टॉपिक नहीं लिखा था अपने टू डू लिस्ट में, डायरेक्ट मैंने सब्जेक्ट लिख लिए थे क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ। तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग लिया था। रीजनिंग में मैंने वर्बल रीजनिंग का इनइक्वालिटीज़ वाला चैप्टर मतलब टॉपिक कवर किया था। इसको भी मैं पढ़ी थी अपने सर के लेक्चर से, मतलब जो सर हमको क्लास में लेक्चर करवाते हैं वो हमें ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो जाते हैं, तो मैंने उसी से उसको कंप्लीट कर लिया था। तो ये क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन थे, सर खपत वाले क्वेश्चन थे, तो इसको पढ़ते पढ़ते मुझे 3.5 घंटा हो गया था। खैर 3 घंटे का लेक्चर था लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाने में मुझे 3.5 घंटे लग ही गए थे। ये क्वेश्चन थोड़े अटपटे से थे। क्या था, इनको पहले पढ़ो, फिर इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करो, फिर
जो उसमें स्टेटमेंट दिया रहता है उनको भी कन्वर्ट करो, फिर उसको कनेक्ट करो, फिर उसके बाद कंक्लूजन को भी कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद उसको स्टडी करो, फिर आंसर आ रहा था। खैर अभी न्यू पैटर्न में तो ऐसा कुछ नहीं है, सर हमको ओल्ड पैटर्न से ही करवा रहे थे। पहले ओल्ड पैटर्न का उन्होंने पैटर्न बताया कि कैसा होता है, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने न्यू पैटर्न भी हमको बता दिया था। फिर उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स में आज हमने जो टॉपिक उठाया था वो था परसेंटेज, और ये परसेंटेज का टॉपिक भी हम ऑनलाइन ही कवर करने वाले थे हमारे सर के नोट से, मतलब सर की ऑनलाइन क्लासेस से। फिर उसके बाद 1 घंटा 42 मिनट मुझे पढ़ते पढ़ते हो गया था और एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था, और यहाँ पे मैंने दोनों की दोनों बॉटल पानी की पी करके कंप्लीट कर ली थी, ख़त्म कर ली थी। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते 9:30 हो गया था, तो उसके बाद मैंने सफाई करनी शुरू कर दी थी। और मैं आपको बता दूं कि आज मेरा ऑफ था, छुट्टी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज अच्छे तरीके से रूम को क्लीन कर देती हूँ। वैसे जिस दिन क्लासेस रहती हैं तो नॉर्मल जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, तो आज मैंने पोछा वगैरह सब लगा लिया था। और सच में एक बात बताऊं, झाड़ू लगाने का ना मुझे एक बेनिफिट लगता है। जैसे मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू लगाने की वजह से एक एक्सरसाइज हो रही है, और पोछा लगाने की वजह से भी एक कभी कभार एक्सरसाइज हो जाती है। खैर बाकी दिन तो मैं इतना प्रॉपर झाड़ू मारना या इतने प्रॉपर मतलब झाड़ू मारना या पोछा मारना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि क्लासेस जाना पड़ता है, लेट हो रही होती है, फिर पढ़ाई भी करना, क्लासेस भी जाना, लंच भी बना, मतलब नाश्ता भी बनाना, और साथ साथ मैं लंच भी बना देती हूँ कभी कभी, तो टाइम नहीं होता है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सही है, झाड़ू लगा करके थोड़ा सा सही बॉडी खुल रही है। तो उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया था, बॉटल में पानी भी भर लिया था, और बारी आती है आज की हमारी आउटफिट ऑफ द डे। तो आज का OTT हमारा ये है। तो मैं आ गई थी नहा करके छत में, और छत में ना बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। सच में इतनी अच्छी सी धूप थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था मैं बैठे रहूं और धूप सेकूं आराम से। तो खैर अभी तो गर्मियों का मौसम आना स्टार्ट हो गया है। जो आती आती गर्मी होती है और जो जाती जाती सर्दी होती है ना, ये मौसम थोड़ा कॉम्बिनेशन कुछ अलग सा होता है, अच्छा अच्छा सा लगता है। तो वही आजकल का मौसम चल रहा है। तो मैं छत में बैठ गई थी और थोड़ी देर बाल सुखाए, और आज ना मैं छत में काफ़ी देर बैठी थी। जिस दिन छुट्टी का दिन होता है ना, छत में बैठो धूप से को बड़ा अच्छा लगता है। और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद रील बनाई है। अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, और सब वहाँ पे फॉलो भी कर लेना। तो फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने आज काली चाय बना ली थी, क्योंकि दूध तो था नहीं और मैं मार्केट गई भी नहीं दूध लेने के लिए। तो ब्रेड टोस्ट कर लिए थे, तो मैंने साथ साथ ब्रेकफास्ट कर लिया था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने तुरंत से लंच की तैयारी भी कर ली थी, क्योंकि ना मेरा एक चूल्हे वाला गैस है। तो मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है दाल बनने में, चावल बनने में। तो दाल उबालने के लिए मैंने रख दी थी। दाल में ना मैं क्या करती हूँ, अरहर मलका की दाल ज़्यादातर बनाती हूँ, उसमें एक पूरा पूरा टमाटर डाल देती हूँ, और साथ में नमक डाल देती हूँ, और सीटी लगाने के लिए रख देती हूँ। जैसे दाल उबलेगी उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे, छौंका लगाएंगे। उसके बाद ना मैं छत में आ गई थी। कल मैं ना ऐसे यूट्यूब में देख रही थी कि अक्षय कुमार की जो वाइफ है ट्विंकल खन्ना, वो ना अपने मतलब उन्होंने अपने सामने ही बहुत सारी बॉटल रखी थी, और उसके अंदर से पत्ता डाल के, पानी डाल के कैंडल जला दी थी उन्होंने अपने, मतलब शायद डाइनिंग टेबल के ऊपर पे। तो ये प्लांट ना बड़ा सुंदर लग रहा था। वैसे खैर मुझे ना ये प्लांट्स का बड़ा शौक है। मेरा मन आजकल ऐसा करता है ना कि खूब सारे मनी प्लांट हो और मैं अपने रूम में सजाऊं, इतना मन करता है ना। बट मनी प्लांट मुझे किसी के घर पे मिल नहीं रहा, तो मैं चुरा लेती, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी ये करूँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा रूम। तो मैंने ये बड़े सुंदर तरीके से ये मैंने भी ट्राई करा, और ये बड़ा सच में बड़ा सुंदर लग रहा था। आप लोग भी ट्राई करना और अपने स्टडी टेबल के पास रख लेना। और खैर अभी इसी से काम चला लेते हैं, आगे चल के क्या पता मैं मनी प्लांट खरीद लूँगी या किसी के घर से चुरा लूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने प्याज काट लिया था और दाल छौंकने की तैयारी थी। तो उसमें सबसे पहले मैंने डाला तेल में मैंने डाला जीरा, और जीरा डालने के बाद मैंने प्याज डाल दिए थे। प्याज डालने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया था। टमाटर के बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, नमक, जीरा, मिर्ची, इनको डाल करके अपनी दाल डाल दी थी। जब जैसे मसाले अच्छे से पकते हैं ना, उसके बाद दाल डाल दो। तो सच्ची में ये दाल इतनी टेस्टी बनती है ना। और साथ में अगर आपके पास मैगी मसाला है ना, तो मैगी मसाला भी डाल देना। मैगी मसाले से इतना अच्छा स्वाद आता है ना दाल का, सच में क्या बताऊँ। उसके बाद फिर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। चावल में मैं डालती हूँ थोड़ा सा जीरा, अगर घी है तो घी डाल देती हूँ, और अगर आपके पास तेल है तो आप तेल भी डाल सकते हो।
फिर उसके बाद चावल को गैस में चढ़ाने के बाद मैं अपने लिए थोड़ा सा सैलेड काट ले रही हूँ। सैलेड में आज मैंने काटा था थोड़ा सा प्याज और एक छोटा सा गाजर बचा था, तो मैंने गाजर भी काट लिया था और उसमें थोड़ा नींबू डाल के मैंने काला नमक छिड़क दिया था उसमें। बड़ा टेस्टी होता है सच में। फिर उसके बाद मैं किचन में सारी तैयारी करने के बाद मैं आ गई थी स्टडी टेबल के पास। आपने देखा था कि अभी मैं कुकर में चावल चढ़ा के आई थी, तो मैंने सोचा कि तब तक पढ़ाई कर लेते हैं, करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो 1:08 हो गए थे सुबह से नहाना धोना सब कुछ करने में, कपड़े वपड़े सुखाने में। खैर मेरे ख्याल से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, कपड़े मैंने भिगा करके रख रखे थे जो कि मैं शाम को धोऊंगी। तो करंट अफेयर का सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने रिवीजन करा था, जो कि पीछे का मैंने जितना भी पढ़ा हुआ है तो मैंने उसको रिवाइज करा। उसके बाद मेरे को अपने इसी फ़ोन से क्लास लेना पड़ता है, जो कि मैं यूट्यूब चैनल से लेती हूँ करंट अफेयर की क्लास। तो फिर मैंने जल्दी से रिवीजन करने के बाद मैंने करंट अफेयर का आज का सेशन भी स्टार्ट कर दिया था। तो आधा घंटा हो गया था पढ़ते पढ़ते, करंट अफेयर अभी काफ़ी बाकी था। तो फिर मैंने सोचा कि खाना खा लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लग गई थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने खाना खा लिया था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद अपना करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो खाने में देखो इतना टेस्टी सा दाल चावल मैंने बनाया था। अरहर मलका की दाल वैसे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो उसके बाद अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लग गए थे, क्योंकि मेरे पीरियड्स आ गए थे। फर्स्ट डे में तो मुझे इतनी बुरी हालत होती है, 3 से 4 घंटे अगर दर्द स्टार्ट हो गया तो मुझे ऐसा होता है कि झेलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है मैं मर गई और मर ही जाऊँगी, सच में ऐसा लगता है। बट जैसे ही दर्द ठीक होता है तो ऐसा लगता है मैं मर के वापस आ गई। सच में बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। फिर उसके बाद जैसे ही फिर शाम को मैं उठी, 4 घंटे की मैंने नींद ली। तो उठी तो फिर दीदी ने पोहा बनाया था, दीदी ने मुझे पोहा दिया। उसके बाद हम मार्केट गए और मार्केट से दूध लेकर के आए। और आज मुझे ना हलवा खाने का मन कर रहा था, और दीदी भी काफ़ी टाइम से बोली थी कि हलवा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने बोला चलो आज हलवा बनाते हैं। तो मैंने बना लिया था सूजी का हलवा। इसमें मैंने डाला था सौंफ और दूध वाला हलवा बनाया था, तो बड़ा टेस्टी सा। मुझे ना वाइट हलवा बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो फिर मैंने कटोरे में डाल करके दीदी को भी दे दिया था। और दीदी को तो बड़ा टाइम हो गया था, मतलब दीदी बोलती हलवा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने बोला चलो हलवा खाते हैं, और अब मुझे भी क्रेविंग से हो रही थी। तो मैंने बोला दीदी लो हलवा, तो दीदी को बहुत टेस्टी लगा था। फिर हलवा वगैरह खाने के बाद हम आ गए थे स्टडी के लिए, और रात के ना 8:30 हो गए थे ये सब कुछ करते करते। मैंने बोला चलो करंट अफेयर की क्लास अपनी कंप्लीट करते हैं। तो फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी थी। उसको कंप्लीट करते करते फिर मुझे ना 1.5 घंटा हो गया था। और करंट अफेयर मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ, अभी दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। तो 1 घंटा 36 मिनट मुझे कंप्लीट करते करते, और किसी टाइम फ़ोन से ही मैं करंट अफेयर कर रही थी, और फ़ोन से किसी टाइम अपने आप को शूट भी कर रही थी, क्योंकि एक फ़ोन होता है तो ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो 1 घंटा 36 मिनट कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने रात को खाना खा लिया था। खाने में मैंने दिन के दाल चावल ही खा लिए थे, क्योंकि मैंने दिन में ना दाल चावल एक्स्ट्रा बनाया था। तो अब बारी है एडिटोरियल की क्लास लेने की। बिस्तर में बैठ के पढ़ेंगे, पेट दर्द हो रही है। टाइम हो रहा है 11:06, तो टाइमर लगा लेंगे इस पर, और फ़ोन से जल्दी से एडिटोरियल की क्लास भी कंप्लीट करते हैं। तो एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करते करते मुझे बज गया था 12 बज गया था, 12:06 हो गए थे। तो मैंने पढ़ा था एक घंटा करीबन मैंने कंप्लीट करा था एडिटोरियल की क्लास। तो फिर आज मैंने टोटल आई थिंक पढ़ा था 7 घंटे। मैंने इंग्लिश की क्लास नहीं करी थी, आरसी नहीं करा था, क्लॉज टेस्ट आज नहीं करा, क्योंकि मुझे पेट में दर्द काफ़ी हो रहा था। तो मैंने बोला नहीं छोड़ो कल कर लेंगे, कल कवर कर लेंगे। वैसे ऐसे करना तो नहीं चाहिए, बट कभी कभार अगर हेल्थ अगर साथ ना दे तो कर लेना चाहिए ऐसा, मतलब चीट डे भी कभी कभी कर ही लेना चाहिए। तो आज मैंने पढ़ा था 7 घंटे, विच इज़ नॉट गुड। डेली की तरह मैं बोलती हूँ, जब हम लोग पढ़ेंगे ना 12 13 घंटे, उस दिन होगा सही। और शायद हम आगे चल के अपना टाइम भी बढ़ाएंगे। लोग तो 48 आवर्स का बिना सोए भी अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। शायद मेरे लिए अभी ये इम्पॉसिबल है, धीरे धीरे मैं उसको भी पॉसिबल बना लूँगी। और यहाँ पे अपनी वॉइस में मैं आपको कुछ दिनचर्या सुबह की बता रही थी, लेकिन मैं अभी इसको म्यूट करके अभी अपनी दिल की बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू। आपने पीछे वाली जो लास्ट वीडियो थी उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था। आशा करती हूँ कि आप लोग आगे चल के इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओगे। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, जय श्री राधे। सब्सक्राइब।